ये कहानी सिर्फ राजाओं और युद्धों की नहीं है। ये कहानी है धर्म और अधर्म के बीच उस संघर्ष की जिसमें जीत किसी की भी हो, हार इंसानियत की होती है। हजारों साल पहले भारत भूमि पर एक ऐसा युग था जहां शक्ति, वैभव और शौर्य था, लेकिन साथ ही अहंकार, लालच और श्राप भी छुपा था। और इसी श्राप से शुरू हुई थी महाभारत की गाथा। हजारों वर्ष पहले एक महान ऋषि को कुछ देवपुत्रों ने अपमानित किया। क्रोधित होकर ऋषि ने श्राप दिया, जाओ, तुम सब मृत्युलोक में जन्म लोगे और वहीं अपने कर्मों का फल भुगतोगे। यही श्राप था जिससे महाभारत की गाथा शुरू हुई। सालों बाद हस्तिनापुर में राज करते थे धर्म प्रिय राजा शांतनु, वीर, न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय। एक दिन शिकार के दौरान शांतनु गंगा नदी के किनारे पहुंचे। तभी उन्होंने देखा जल की लहरों से निकलती हुई एक दिव्य नारी, गंगा। शांतनु ने नारी से पूछा, देवी, आप कौन हैं? नारी मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही गंगा हूं जो जीवन देती है। गंगा बोली, मैं आपकी बनूंगी, पर एक शर्त है, आप मुझे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु ने वचन दिया। राजा शांतनु और गंगा का विवाह हुआ। आनंद और वैभव का यह क्षण। कुछ समय बाद उनके यहाँ पहला पुत्र हुआ, लेकिन गंगा ने उसे नदी में बहा दिया। यह सिलसिला 7 बार हुआ। 7 बच्चों की आत्माएं नदी में बहती रहीं। राजा शांतनु चुप रहे। उन्होंने वचन निभाया, पर जब 8वां बालक हुआ, वे खुद को रोक नहीं पाए। वे दुख और चिंता से भर गए। गंगा से पूछा, तब गंगा बोली, ये 8 बच्चे वसु थे जिन्हें श्राप मिला था। मैं उन्हें मुक्ति देने आई थी। गंगा चली गई और 8वां बालक देवव्रत राजा शांतनु के पास रह गया। आगे चलकर वही बने भीष्म पितामह। ऐसा शुरू हुई महाभारत की गाथा, एक श्राप, एक वचन और एक त्याग से। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें ताकि आप अगले एपिसोड भी मिस न करें।